एवरीवन, जय हो महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा। कनक धारा स्तोत्र संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। कनक धारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की गई थी। कनक धारा स्तोत्र का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा कहते हैं। इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उन्होंने सोने की वर्षा की कराई थी। सिद्ध मंत्र होने के कारण कनक धारा स्तोत्र का पाठ शीघ्र फल देने वाला, दारिद्र्य का नाश करने वाला है। इसे नित्य पाठ करने से धन संबंधी की सभी प्रकार से अवरोध दूर होते हैं और माँ जगदम्बा माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप करना विशेष महत्व है। कनक धारा स्तोत्र का 11 बार पाठ करने से माता लक्ष्मी उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देती है। तो चलिए जानते हैं। जय हो माँ जगदम्बा। श्री कनकधारा स्तोत्र आदि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो महालक्ष्मी नमो नमः। जैसे भ्रमरी अखिले कुसुम अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी है, वह मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखरारविंद और के बराबर प्रेम पूर्वक जाती है, लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र की कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवता के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने के में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को अधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशाही भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। जिनकी पुतली तथा बैरनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु अध साथ ही निर्मेष अपलंग नयनों से देखते वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरा वाली सुशोभित होती है तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंज विलासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कोटोप शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने अविरल भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित है दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया हो, वह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया की दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज प्राप्त कर लेते हैं, पद्यासना पद्या की वह विकसित कर कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि
लीला के समय वांग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शांक भरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण कि उन नित्य एवं सी प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रीति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमला वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा को सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है, वे सदा मुझे अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरण की वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हिदेश्वरी आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी शरीर से भजन करता हूँ। हे माता भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है, त्रिभुवन को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों का सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के आदिश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और श्री सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्राप्त काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन के केशव की कमलनीय कामिनी कमले में अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ। अंतः एवं तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत भाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्रीमद् शंकराचार्य विचरित्र श्री कनकधारा स्तोत्र समाप्त। जय हो माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी उदे उदे। जय हो लक्ष्मी नारायणाय। धन्यवाद।